इसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड रूल भी बता दिया था। FBI याद है? सपेडा रूल बताया था नहीं बताया? नाम ही लिया था, सपेडा रूल बताया नहीं था। चलो, वैसे उसमें ये होता है राइट हैंड लेना होता है करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक की डायरेक्शन में, पर जहाँ पड़ेगा वहाँ। एक ही बात है, आप किसी लेफ्ट हैंड। तो अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है पहले आप लोगों से। ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, समझिए गए? सबको पता है अपवर्ड, को पता है ना अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड? वर्ड है, अपवर्ड है। यहाँ से बच्चों सेम वेलोसिटी से दो बार दो पार्टिकल्स, एक था इलेक्ट्रॉन, पता ही होगा दोनों चार्ज सेम होता है। क्वेश्चन है दोनों सर्कुलर पाथवे कवर, आपको पता है कैसे एंटर करें? या तो इधर से जाएगा चार्ज के अकॉर्डिंग, नेगेटिव, या फिर उल्टा, पर कुछ सर्कुलर पाथ ही कवर। तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, अगर दोनों की रेडियस मैं RE और RP बोलूँ, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ, तो क्वेश्चन है मेरा, ऑप्शन है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, ऑप्शन बी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन डी स्क्वायर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बाई डायमेंशन। ऑप्शन जल्दी बताओ, सोचो फिर ऑप्शन बताओ। एफ इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा पढ़ा दिया था ना? चलो, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्रोटॉन, कुछ कुछ बोल रहे हैं कैसे बता दे सर? हाँ, बराबर होगा। तो कुछ का लॉजिक ये है कि सर चार्ज बराबर है, रेडियस बराबर होगा। किसी ने कहा मास का ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, प्रोटॉन के साथ रेडियस कम होगा, ज़्यादा होगा। चलो, याद करो थोड़ा सा सर्किल, क्या बोला था मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो याद करके बताओ क्या था सेंट्रीपिटल। मैंने बोला था नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन। तो यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर का फोर्स भी लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू टी बी। और साइन थीटा भी होता बच्चों, लेकिन B और V के बीच का सर्कुलर, जरूरत नहीं है। दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या, mv स्क्वायर अपॉन r, आया ना? r इज इक्वल टू mv। इस चैप्टर के इस सेक्शन से इसी पे क्वेश्चन आपको एडवांस चाहे वहाँ फिर आके इसी आसपास, तो बेटर है अगर आपको रिलेट है। टू बी बाई एम बी। अब फटाफट यहाँ पर देख के बताओ, चार्ज तो दोनों में सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मतलब सिंपली मास से कंपैरिजन है, जिसका मास ज़्यादा उसका ज़्यादा, मास किसका ज़्यादा, प्रोटॉन का ज़्यादा, फिर किसका ज़्यादा? ठीक है, पहले ये नोट करो फिर इस क्वेश्चन। टॉपिक क्या, उसी टॉपिक में टॉपिक लिख, चार्ज पार्ट।
हो गया ये फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन है ना पूरा, छाप लो छाप। हो गया। क्वेश्चन लिखो। टू प्रोटॉन्स आर थ्रोन इन अ मैग्नेटिक with the velocity v and 2v and 2, which one has greater time period? तो मान लो फर्स्ट वाला ए है वाला प्रोटॉन, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ऑप्शन में बस यही सारे आर की जगह। विच वन हैज़ ग्रेटर टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड। एक ये टाइम है, टाइम। देखते हैं। ए दे दिया मैंने, ए ग्रेटर देन टी, ऑप्शन ए इज लेस, ऑप्शन इक्वल टू टी बी, ऑप्शन। चलो एक बच्चे का सी आया, बाकी ये में कुछ नहीं। नन ऑफ दीज ए डी है पक्का आंसर इन तीनों। बेटर है कि हम लोग टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड भाई यार, बाय बाय। देगा नहीं है मेरे भाई यार अपॉन। बच्चे का बीबी आया है। क्या ऑनलाइन में सारे सो जाते हो क्या, और कोई रिप्लाई नहीं करते? रथ में सौरभ, बादल। आंसर नहीं कर रहे बेटा, क्या कहाँ सो रहे हो? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है?
डी से बंदर। चलो तो दो बच्चों का बी आ रहा है और तीन बच्चों ने ऑनलाइन वालों ने सी ऑप्शन दी। अभी सी और बेटा बाकी को कोशिश भी आंसर तो करो। चलो मैं करवाता हूँ। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। सॉल्व करके याद करो बच्चों। इज इक्वल स्पीड इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। अगर मैं इस सर्कल में यार और टाइम टाइम टी निकालना चाहूँ, 2 पाई r अपॉन बी। यहाँ से r/v डायरेक्ट रख सकते, r/v की आएगी 2 पाई m अपॉन, सॉरी इंडिपेंडेंट जरूरत ही इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। कहीं पे दिख रहा है आपको स्पीड लिखा हुआ है इसमें? तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो टाइम पीरियड आप स्पीड बढ़ाओगे ऑटोमेटिक क्या बढ़ जाए, टाइम पे इंडिपेंडेंट। तो पहले तो आप इसका मैंने एक बार बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है। पूरा सर्कल आप इसको समझ कंप्लीट स्पीड विथ चेंज। नहीं आया समझ सबको? पक्का ये नोट कर लिया ये पॉइंट? अच्छा अब मैं बताता हूँ इस सारे गेम में यही बता दूँ साथ ही वो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, रेडियस पूछेगा, गिवन होगा मोमेंट। पहला आसान से रेडियस पूछा जाएगा, मोमेंटम गिवन होगा, कैसे निकाल? आसान है, आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यों एम इंटू वी। गेम काइनेटिक, या फिर आप पी को डायरेक्ट रूट एम के डायरेक्ट बोल दो, आर इज इक्वल ए अपॉन, चलेगा? और ए इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मैं इसको एम से डिवाइड और एम से मल्टीप्लाई, अब ये क्या बन गया पी स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट बच्चों इसी में वो गेम खेलेगा आपके साथ। तब क्या करोगे? देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, लेकिन वर्क लिखोगे यहाँ पर, वर्क कैसे लिखोगे? वो वर्क देगा आपको पोटेंशियल के फॉर्म, तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार वी जो बना रहा था ना, स्ट्रेट बना रहा था, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। याद करो क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर अपन
क्यू इंटू वी, ये वी पोटेंशियल वाला लिखा है, वेलोसिटी समझ, स्टार्ट मध्य अपॉन इस रिलेशन पे, ठीक, रिलेशन पे लेंदी क्वेश्चन। तो मतलब मेन काम क्या है कि अपने अकॉर्डिंग जब भी जो फॉर्मूला बनाने के लिए ठीक है। चलो थोड़ा सा एनएलएम खेलें। क्वेश्चन नोट करो। a charged sphere of mass m, मैंने कुछ होमवर्क के लिए थोड़ी दिया था आप लोगों को। a charged sphere of mass m and charge q starts sliding from rest from rest on a vertical fixed circular track, on a vertical fixed circular track of radius r from the position as shown in figure, there exists a uniform constant horizontal magnetic field B find the maximum force exerted by the track on the sphere। बच्चों ऐसा ट्रैक है तो यहाँ ने चल, अच्छा इसकी रेडियस, ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल और इसका मैग्नेटिक डायरेक्शन तब आउटवर्ड, सॉल्व दिस। अच्छा ये क्या एक बीम है ना, ऐसा क्वेश्चन बस वहाँ पर मैग्नेटिक कंफर्म आपने करवाया पर
अच्छा, फोर्स पूछ रहा है आपसे, लगाएगा वो फोर्स, मतलब कौन सा फोर्स कर गया? नॉर्मल रिएक्शन, हाँ वही तो, एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, सर्कुलर। नहीं बेटा, ये तो नहीं आ रहा। मजा आता है क्या, नहीं है ना? चलो मैं करवाऊँ। इसमें मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा लग रहा है, फिजिकल और डायरेक्शन निकाल लेना लेफ्ट राइट में। हर कंडीशन। तुम एक सिचुएशन टॉप पे सोचो, कहीं पे भी तुम सोचो, हर जगह तुम, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। मुझे नहीं पता, देख, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। चलो 10 सेकंड और फिर मैं करवाता हूँ। अति नहीं लगा रहे हम तो हैं। व्हाट्स द सेंटर आ रहा है? देखते हैं। चलो पहले तो सारे फोर्सेस लगा लेते हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। किसी एक रैंडम सिचुएशन पे अपन चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं रैंडम सिचुएशन, इस रैंडम सिचुएशन के एंगल, अब अगर मैं ये एंगल थीटा मानूं, तो मत मानो, ये एंगल, ये एंगल अगर थीटा अज्यूम करते हैं, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा, यस और नो? तो एम जी तो हमेशा लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो एक फोर्स यहाँ पर लगेगा एम जी का, एक इधर लगेगा। इधर कौन सा लग रहा होगा? एम जी, इधर की तरफ। ये कुछ पुराना है, यहाँ तक तो। एक और फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक, देखो भाई फ्लेमिंग्स रूल लगाना है अपन को, लेफ्ट चार्ज का मोशन, पॉजिटिव चार्ज ही गिवन है उसमें, तो वो किस तरफ दे रखा है अपन को? नीचे की तरफ। फिलहाल में टॉप की सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? आउटवर्ड। फोर्स कहाँ लग रहा है? और आप कहीं पे भी घुमा कर देखो, कहाँ लग रहा है? समझ आई? आउटवर्ड दी डॉट बताया।
तो हमेशा कहाँ लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। यस और नो? क्लियर? सेम क्वेश्चन घर पे दोबारा करना, इनवर्ट लेकर मैग्नेटिक। ठीक है, घर पे करना है सेम इनवर्ट मैग्नेटिक। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, अच्छा एक फोर्स और मिल गया मुझे यहाँ पर, कितना, क्यू। ठीक है, फोर्स यही होता है क्यू। याद करो, नेट फोर्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो टुवर्ड द सेंटर का फोर्स, एक तो है एन माइनस एम जी कॉस्ट माइनस क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, होगा या नहीं? सिंपल। यहाँ से अपन एन निकालेंगे, क्या आएगा, एम जी माइनस क्यू वी बी प्लस हो जाएगा उधर जाके क्यू वी बी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन। ये तो इसने कहाँ पर पूछा है, लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ये मैंने थीटा के सिचुएशन से करवाया, क्योंकि आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम पूछा एक्चुअली में, तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, देखो क्या थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो वही वहाँ पर वैल्यू बाई यूजिंग वर्क एनर्जी। क्या कंजर्वेटिव लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव, क्या मैं डायरेक्टली बात बोल सकता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर मान लिया फाइनल पॉइंट, इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट किया था, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पर क्या थी, आर डिस्टेंस ही तो कवर किया, एम जी आर लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं एम जी आर, और यहाँ से पास आ गया एम, द वी इज इक्वल टू रूट। इसी को ऐसे समझ आ रही तो तुम डायरेक्ट भी नहीं, रिलेशन रिलेशन कुछ को तो उसमें पढ़ा था तुमने कि अगर एच हाइट से इनिशियल वेलोसिटी से ड्रॉप किया तो यहाँ, क्लियर, ये वी मिल गया। अच्छा अब थीटा कितना रखोगे, 0 डिग्री रखोगे, तो अपन को मैक्सिमम एन मैक्स इज एन मैक्स इज इक्वल टू वी की जगह और थीटा की जगह 0, है ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आएगा तभी तो हो जाएगा एम प्लस क्यू बी प्लस एम अपॉन प्लस एम एम जी। अब मैक्सिमम, ठीक है, थीटा 45 पे पूछूँ तो 45 पे, चलो 45 नहीं, मैं थोड़ा आसान करता हूँ, 30 आर नहीं चेंज, भी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि थीटा उठा के सीधा फॉर्मूले में रख दिया और निकाल लिया, वेलोसिटी भी चेंज है, तो उस बार उसके लिए ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, तुम लोगों को भी अच्छा, 12 तो पसंद ही, चार्ज और करंट, यही है, मैंने पहले ही कहा था, ये तुम लोग को 11th में बताया था मैंने, मजा तो 11, हाँ मार्क्स भी 11th में नहीं, मार्क्स 12।
अच्छा, जो मैंने फॉर्मूले बनाए थे आपको यहाँ पे बताए थे ना, एक आध और बन, जैसे टाइम पीरियड का बता दिया मैंने, क्या पूछे थे? और ओमेगा पूछ लिया, पाई बाई टी। ठीक है। डन। अच्छा चलो, मैं एक टॉपिक है, वैसे ये बोर्ड के सिलेबस में टॉपिक, आप लोग चाहो तो मैं उसका फार्मूला बनवा दूँ, वरना डायरेक्ट भी। क्या चाहते हो, फार्मूला बनवाओ कॉमन सेंस? पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन लो पहले तो। लिखो, डबली आयनाइज्ड, डबली, डबल, डबल, DOUBLY, डबली, अरे डबल, डबली, डबली आयनाइज्ड, डबली आयनाइज्ड helium ions are projected with a speed of 10 kilometer per second, projected with a speed of 10 kilometer in a direction perpendicular to uniform magnetic of magnitude 1 Tesla. Find, ABC करके लिखो, पहला A, perpendicular to uniform magnetic field, perpendicular to uniform magnetic 1 Tesla. Find, A लिखो पहला, the force acting on the ion, B लिखो, radius of the circle, time taken, मतलब टाइम पीरियड तो कंप्लीट। तो आपने जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा,
तो बेटा आयनाइज निकाल लोगे ना। हाँ बेटा क्या आंसर आ रहा है? -15। 3.2 इंटू 10⁻⁻15। गुड। मास चाहिए किसका? का मास, अरे तो एएमयू में तो डायरेक्ट प्रोटॉन का। हीलियम पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अल्फा पार्टिकल बन चार्ज करते हैं डबली चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन होता तो कोई खास मास। तो एक प्रोटॉन का चार्ज हो गया कितना? 1.67 टू 10। न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट इक्वली होता है, यानी चार्ज उसके पास पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल। दे देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन लिख लो। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। पता है ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना ज़्यादा भारी होता है, 10,000 टाइम ज़्यादा। 31 kg में आता है। फर्स्ट वाले का आंसर रहता है 3.2 इंटू 10⁻⁻। सबका आ गया आंसर, फर्स्ट वाले का नहीं आया। क्यू बी वैल्यू कितनी? 1.6 10⁻⁻19। और दो चार्ज है तो 2 इंटू, हाँ 2.1 इंटू 10। सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, आंसर नहीं। बादल बेटा आंसर नहीं बता रहे तुम। आंसर नहीं बता रहे तुम। अरे थोड़ी देर बाद ये बोलना क्वेश्चन है क्या, फिर बोलना है क्या। हम इस दुनिया में क्यों हैं? तुम बताओ बेटा क्या आंसर है। ठीक है बेटा सही। 10 के पावर, हाँ तो ठीक। काटापीटी का। बताओ क्यों नहीं बताओगे, बताओ बताओगे। डर के हमारे बेचारा कैलकुलेशन में भी काटेगा नहीं। कभी मारा है तुम लोग? मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे।
सॉल्व ही आंसर आया। लगता है चलो देखते हैं, आ जाओ। ये बच्चों वैसे प्रॉपर बोर्ड लेवल का देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिया था फोर्स पूछा था। अच्छा डेटा क्या क्या गिवन है पहले मैं डेटा V इज इक्वल टू 1 टेस्ला और अच्छा चार्ज दो दे रखा था, मैं टोटल चार्ज Q अगर निकालूं तो 2 × 1.6 × 10⁻19। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.2 × 10⁻। हर्ष बस मास अगर मैं निकालना चाहूँ बच्चों, आयन देखो दो न्यूट्रॉन, तो दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन, मास ऑलमोस्ट इक्वल है। अपन क्या 4 to 1.67 × 10⁻। चलो मैं 1.67 की जगह 8 6 मास आ गया। और क्या दे रखा डेटा, अब V हाँ 10⁻⁴ अपन को गिवन है 10⁻⁴ 10 किलोमीटर पर सेकंड का था। और किसी चीज, अच्छा ये तो पता है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक बात कवर, तो वहाँ पर वेलोसिटी और 90 डिग्री, यहाँ पर डायरेक्ट एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन 90। क्यू की वैल्यू बच्चों 3 × 10⁻⁴ और बी की 1। सॉल्व किया अपने पास आ गया 10⁻3 आ गया फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेशन सेकंड पार्ट में क्या पूछा है मैंने आपसे, रेडियस आर इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, बोलो जल्दी। एम बी अपॉन, एम कितना है बच्चों 6.6 10⁻, अपन को दे रखा 10 4 डिवाइडेड बाय क्यू 2 और बी की वैल्यू 3.2 से ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या 2 गया। 10 की पावर बेटा 27 में से 8 बचे, 8 में से 4 और चले गए 4, क्या बचा मेरे पास 2.1 10⁻। कल क्या थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन मेरे लिए क्या है, अच्छा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल टू, बोलो जल्दी कितना लिखा था, हेलो 2 × 3.14 इंटू वैल्यू 6.68 इंटू 7 अपॉन क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 3 और बी सॉल्व कर रही 1 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड 1.3 कहाँ पर बेटा 3.2 ठीक है। 1.32 ही आया ना सॉल्व करके, ठीक क्या हो रहा है, आगे बैठाऊं। चलो अगला क्वेश्चन देखें आसान सा, देखो अगला क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल enters a magnetic field
charge particle enters perpendicular in a magnetic field at an angle theta makes an angle theta आया तो बिल्कुल makes an angle theta with the horizontal side the magnetic. It exit with the same angle. It exit with the same angle find the time period of the charge particle. बाकी सारे डेटा वैसे ही. मैं डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा आप लोग. ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. लैंग्वेज में आई हो तो ज़्यादा मेरा भारत हासिल बता रखा ना आप टॉपर हूँ. कैप्स चिड़ाचे. एक्चुअली हाँ, एक्चुअली में इंग्लिश में जो मेरा ये हाल है ना 10th क्लास में, एक्चुअली मैं 8th 9th तक मेरी इंग्लिश ग्रामर अभी पर वोकैब जो है ना बात करने स्पेलिंग हम लोग लड़ हाथ हाथ उठा देते. लर्न नहीं करना है, बनाने की कोशिश. आप स्पेलिंग बनाने की कोशिश तो बनाने के चक्कर अब जिसका जैसा स्पेलिंग बनने लग हो गया काम तरफ से स्पेलिंग बनने. अब एक ही वर्ड में मैं स्पेलिंग को तीन मतलब अगर एक सेंटेंस में पूरा लिख रहा हूँ उसमें अगर वो वर्ड सेम वर्ड आ गए तीन स्पेलिंग्स है. अब ये हाल हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने से भागता हूँ. तो एक चार्ज पार्टिकल बच्चों वेलोसिटी मैग्नेटिक एंटर कर फिर वो ऐसा सर्कुलर पाथ बना बाहर निकल ऐसा सर्कुलर. मतलब कि अगर मैं इसका वैल्यू देखूं बच्चों ये कुछ थीटा बना रहा है. ये समझो आप थीटा बना रहा है. अब थीटा बनाने का पर्पज़ क्या आप इसको ये अज्यूम मत कर लेना और बेटर तरीके से थोड़ा पर. अब आपके समझ में आ रहा है अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये सेम सिचुएशन. अब बेटा ठीक ऐसे ही वापस मैग्नेटिक फील्ड में दे आपको साइड यहाँ तक है ये मैग्नेटिक एंट्रेंस. इसके बाहर मैग्नेटिक जो भी है वो यहाँ से एंटर किया वी वाला. इसका रेडियस आप ध्यान बाहर की तरफ मान लेते कहीं यहाँ पर लाई कर रहा हो. ये इसका रेडियस
आपको टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर तक रहता है टाइम पीरियड मुझे निकाल। आंसर चाहिए मुझे। अच्छा यहाँ पर काटापीटी कर। अब कॉपी में यहीं चेक किया करूँगा। अब यहीं पे मैं तैयारी बस उठ गया। एपी करने बैठा उसमें ग्राफ आ रहे हैं। विश्वास टूट गया क्या पढ़ रहा हूँ मैं। ग्राफ नहीं होता। ग्राफ आ रहे हैं। पहली बार मैंने वहां पर फेस किया था डिटर्मिनेंट। फर्स्ट टाइम फेस। सही है। अगर ये कंप्लीट मतलब ये एंगल तो तुम समझो ना। एंगल रेडियस परफेक्ट। देखो रेडियस परपेंडिकुलर। फिर सेमी। लेकिन फिलहाल इस एंगल ये होता इस हॉरिजॉन्टल। बाकी सारे डेटा वही हैं। शायद सही। शायद एम बाई क्यूब। टाइम देना है और या मैं करवाऊँ। हाँ देखते हैं। हाँ कैसे कर सकते। बस टी इक्वल टू तुमने पढ़ी रखा है 2 पाई एम बाई क्यूब। पाई की जगह 2 के लिए कंप्लीट। सब डेटा रेडी। सभी रेडी। पाई पाई माइनस बाई बी। चलो छुपा लो। छापेंगे। आई थिंक
जब तक क्वेश्चन का फोर्स का फॉर्मूला दैट इज इक्वल निकाल लिया, दैट इज एम वी बाई क्यू बी। अब सिंपल सा टाइम पीरियड फॉर्मूला देखो पूरे के लिए, पाई आर अपॉन यहाँ पर एंगल कर रहा, एंगल यही तो कवर कर रहा है जितना इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल है, और इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस। कैसे आया? ये रेड वाली लाइन और ये रेडियस वाली लाइन परपेंडिकुलर पता है, और ये ब्लू वाली लाइन और ये रेड वाली डॉट दोनों परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल, एग्री? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, पाई, पाई माइनस, और डायरेक्ट आप लोग क्या बोल सकते, अब एंगल देखो कितना कवर किया, 2 पाई पूरे सर्कल में कवर करता था तो आपने लिखा 2 पाई एम बाई क्यू बी। इस बार कितना कवर किया, पाई माइनस 2 थीटा। आप क्या बोलोगे, पाई माइनस एम अपॉन, समझ गए गार्गी क्या कर रहे थे आप? एंगल आप गलत समझ रहे नहीं था, ये एक फॉर्मूला भी है वही कॉमन, थीटा एंगल पे एंटर करें डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आ गया सौरभ, प्रथमेश, बादल, देवांशी, सबको समझ में? एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अ स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स, अच्छा ये क्वेश्चन भी आप मान के चलो लगभग आपके बोर्ड, नहीं नहीं अगला अगला, ये नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो दे रहा हूँ। अ स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स एंड ड्यूटेरॉन्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम को ड्यूटेरॉन्स बोलते हैं अगर वो चार्ज पार्टिकल होता है। ड्यूटेरियम अगर बोलेंगे तब बेटा उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, ड्यूटेरॉन्स अपन तब बोलेंगे तो एक आयन इलेक्ट्रॉन। तो a stream of protons and deuterons in a vacuum chamber enters a uniform magnetic field. Both have been subjected to the same accelerating potential. Subjected to same accelerating potential. सब कुछ आ गया, accelerating potential. Hence the kinetic energy of the particles are same. If the ion stream is perpendicular to the magnetic,
if the ion stream is perpendicular to the magnetic field and the protons move in a circular path of radius 50 centimeter. रेडियस 15 सेंटीमीटर, 1 5 3 5 जा 30/2 15 सेंटीमीटर. Find the radius of path traveled by the deuterons given that mass of deuteron is double of proton. अच्छा, चार्ज क्या होगा दोनों पे अलग अलग होगा, प्रोटॉन पे और सोचो, चार्ज सेम होगा लेकिन मास ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ड्यूटेरॉन के पास एक न्यूट्रॉन भी है ना, तो मास उसका डबल है, डबल ऑफ प्रोटॉन. वैसे मुझे देना नहीं चाहिए क्योंकि बुक हमेशा ही मान के चलती, बुक ये नहीं मानती कि आती है कि नहीं. मैं तो जानता हूँ ना क्या पढ़ रहे हो तुम. फील्ड की वैल्यू बेटा, हाँ बेटा, 15√2. नहीं बेटा, इसमें थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप, 15√2 नहीं होता, इट्स 0.15 हाँ वो हाँ, तो मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा. हाँ ठीक है, सही है, गुड सर. बोर्ड पे कर, आ जाओ आ जाओ.
हाँ वो सबसे पहले मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम रख देंगे, फिर काइनेटिक गिवन है वन को काइनेटिक एनर्जी सेम रख देंगे, फिर अपने पास मासेस का रेशियो है ही, तो सीधा वेलोसिटी के रेशियो पे बन जा सकते हैं सर। मिली है ना, हाँ। हाँ हाँ। रूट टू है सर। अब प्रॉब्लम है बीपी को ये कैसे रिप्लेस करने, अब उस चीज मतलब वो आर वाला टू है MVP, अपन फिर से VP रिप्लेस किया, VR आर नहीं घटा, आर तो आर दे रखा एक दे रखा है, एक सेकेंड, एक सेकंड जो सर, प्रोटॉन का दे एक रखा सेकंड है, एक, हाँ 0.1, अच्छा 2, अब पूरा क्वेश्चन वापस हाँ। तो सबसे पहले अपन ने काइनेटिक एनर्जी सेम रख दी, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रखने से अपने पास वी के VP और VD में रिलेशन आ जाएगी, अपने पास मासेस का रिलेशन दे रखा है। फिर उसके बाद अपन ने RD के फॉर्म में वो इक्वेशन निकाल दिया, RD के फॉर्म में इक्वेशन निकालने के बाद अपन ने ये RP के उसमें अपन ने एक इक्वेशन निकाल ली, से अपन VP वो सॉल्व कर सकते हैं। सही बात है। काइनेटिक, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी अपन ने सेम रख दी क्योंकि गिवन है अपने, ठीक है। फिर
उससे पास हमने पास रिलेशन आ गया कि मतलब वीपी और वीडी के बाद एक रिलेशन निकल गया, वीपी इज टू रूट टू ईडी का, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने आरडी का फॉर्म, जैसे अपन को आर का फॉर्मूला पता ही है, तो अपन ने ड्यूट्रॉन्स का वो निकाल लिया है अपने रेडियस, कितने रेडियस पे अपन वो आएगा वापस। फिर उसके बाद अपन ने उस फॉर्मूले से एक इक्वेशन निकाल लिया यहाँ। फिर अपन ने पास वीपी का रिलेशन था ही वीडी के, तो अपन वीपी निकाल सकते हैं ये आर पी वाले फॉर्मूले से। कर सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए बेटा हमेशा बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, वो आपके आईक्यू पे आप कैसे करोगे। चलो देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, इसमें बोला था दोनों चार्ज पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी था इसमें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी, मैं लिख सकता हूँ हाफ मास ऑफ प्रोटॉन तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन का स्क्वायर। हाँ या ना। देखो हाफ से हाफ गुजर गया। इसके बाद और अच्छी चीज, मास ऑफ प्रोटॉन, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन मास ऑफ ड्यूटेरॉन। क्या मैं टू टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लिख, डिवाइडेड बाय, ये दोनों गुजर गए, यहाँ से मुझे वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, बोलो एग्री। अब हम लोग बोल सकते हैं, हमारे पास रेडियस निकालना था मुझे, आर ड्यूटेरॉन इज इक्वल टू मास ऑफ ड्यूटेरॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरॉन डिवाइडेड बाय, है ना। अच्छा एक और बात हम जानते हैं, रेडियस ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ वेलोसिटी, यहाँ से मैं चाहता हूँ बच्चों, पहले इसमें एक चीज सेंटीमीटर, काम करते हैं सब, एम डी की एम डी दैट इज टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरॉन डिवाइडेड बाय, और मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ से निकाल सकते हैं अपॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता टू टाइम्स ऑफ आर पी डिवाइडेड बाय वी इनटू वी डी। वी डी की भी तो वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, क्या आ जाएगी, वी पी अपॉन रूट टू, वी पी से वी पी उतर गया। अच्छा ये रखा क्या मैंने, क्यू बी, क्यू बी से क्यू बी गुजर गया, रूट टू से ये गुजर गया, रूट टू टाइम्स, अब बेटा रूट टू की वैल्यू होती है 1.4 और आर पी की वैल्यू मुझे गिवन है 5, मल्टीप्लाई 2 1, है आया समझ में सबको, अब समझ आ रहा हो तो अभी तुम्हें भी, अब मैं समझ गया हूँ, तुम लोग आना पड़ेगा। अगर तुम लोग बात करने, इसको समझ, अब क्या छोड़, बादल सही बात है, नहीं बादल यार, मैं बादल पढ़ते टाइम
ना के बराबर, ना के बराबर। बादल करते हो क्या तुम बात बात? वहां बैठ के भी पढ़ते वक्त बात, बस सीरियस। वैसे तो मैं खुद ही हंसी मजाक करता रहता, मैं कौन सा जल्लाद टाइप। पर क्या होता है कि नुकसान तुम लोग। हो गया, एक क्वेश्चन और दे दूं वक्त के लिए। अच्छा समझ में आ रहा है ये वाला टॉपिक, या ये वाला भी गंदा सा लग रहा है बताओ? ये थोड़ा सा अभी तक की चीज़ों में अच्छा लग रहा है, ट्वेल्थ में? तभी तो नहीं लिख पाया मैंने। अभी लिखवाऊंगा, टाइम लिखवाते लिखवाते खत्म। चलो फोटो भेज दिए बच्चों मैंने ग्रुप में, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोगों का, करके आना एक बार। आसान सा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं।